आखिर शिनचैन और उसके दोस्तों ने ऐसी कौन सी गेम खेल ली जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए मसाओ गायब होने लगा था। और जब हमारे शिनचैन ने उसे बचाने की कोशिश की तो खुद भी वो गायब होने लगा। और इस ब्लैक फिगर ने शिनचैन के मॉम डैड पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जिसकी वजह से शिनचैन के मॉम डैड खुद इस ब्लैक फिगर को अपने घर का मेंबर बताने लग गए। और फाइनली डोरेमोन के अंदर दिखाए गए इस होटल की क्या मिस्ट्री है। तो वीडियो के अंदर इन चीजों को जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ जाए। सबसे पहले ब्लैक फिगर्स सीक्रेट। तो इस एपिसोड में एक बच्चा अपने मॉम डैड की ड्राइंग को ड्रॉ कर रहा होता है, पर जब उसकी मॉम देखती है तो उसने अपने मॉम डैड के साथ एक ब्लैक फिगर को भी ड्रॉ किया होता है। फिर उसकी मॉम जब उससे दोबारा पूछती है कि ये ब्लैक फिगर क्यों बनाया है तुमने, तो फिर वो जवाब में कहता है कि ये ब्लैक फिगर तो आपके साथ हमेशा ही रहता है। फिर उसकी मॉम दोबारा पूछती है क्या वो अभी भी मेरे पीछे है, तो वो जवाब देता है कि नहीं, वो तो अभी मेरी ड्राइंग देख रहा है मेरे साइड में बैठकर, जिस वजह से उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती है। तभी हमें पता चलता है ये चीजें शिनचैन टीवी में देख रहा होता है। तभी आकर उसकी मॉम उसे बाथरूम साफ करने को कहती है, इसलिए जब वो बाथरूम के डोर को ओपन करता है तभी वो देखता है कि वो ब्लैक फिगर उसके बाथरूम के बाथटब में आराम से बैठी हुई होती है। इसलिए वो जल्दी से डोर क्लोज करता है और उससे कहता है कि तुम आराम से अपना समय ले सकते हो। ये कहकर वो बाहर आ जाता है, पर मॉम के डांटने पर फिर से वो जब अंदर जाता है तो देखता है कि इस बार वो ब्लैक फिगर बाथरूम को साफ कर रही होती है। फिर शिनचैन जब उससे बात करता है तो उसे महसूस होता है कि उस मास्क के पीछे एक लड़की है, और जब वो बात कर ही रहे होते हैं तभी उसकी मॉम वहां पर अचानक से आ जाती है। पहले तो वो ब्लैक फिगर को देखकर काफी डर जाती है, फिर जब वो ब्लैक फिगर डार्क मैजिक जैसा कुछ इस्तेमाल करता है तो फिर शिनचैन की मॉम उसे अपना फैमिली मेंबर बताने लगती है, और शिनचैन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसकी मॉम के जाने के बाद फिगर शिनचैन से पूछती है, शिनचैन मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ ना। तो जब शिनचैन उस बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है तभी हमें बैकग्राउंड में एक डरावना बच्चा दिखाया जाता है। इन सब चीजों से शिनचैन काफी हद तक डरा हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो फिगर दूसरी तरफ हिमावारी और हैरी को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। और शिनचैन के पूछने पर हैरी उसे डांटते हुए कहते हैं कि ये हमारे घर का हिस्सा ही तो है। अब वो फिगर शिनचैन के घर पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुकी थी और सिर्फ उसे छोड़कर उसकी पूरी फैमिली उस फिगर को अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रही थी। इसलिए शिनचैन इस बात से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। इसलिए जब वो एक साथ बैठकर डिनर कर ही रहे होते हैं तो उससे रहा नहीं जाता और वो सबके सामने कहता है कि वैसे तो मैं इस फिगर को हेट तो नहीं करता, पर फिर भी कोई अचानक से आकर हमारी फैमिली मेंबर का हिस्सा कैसे बन सकता है। तो इन बातों को सुनकर जब वो फिगर वहां से चला जाता है तो उसके मॉम डैड उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली मेंबर से इस तरह बात करने की, जिस वजह से शिनचैन काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर हमें वही डरावना बच्चा दोबारा दिखाया जाता है। तभी शिनचैन उनसे पूछता है कि अगर वो हमारे फैमिली मेंबर का हिस्सा है तो उसका नाम क्या है। और जब उसके मॉम डैड उसका आंसर नहीं दे पाते तो वो रोते हुए भागकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला जाता है और अपनी फैमिलीज के फोटोज को निकालकर देखने लगता है, पर वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो ब्लैक फिगर शिनचैन के पीछे अचानक से आ जाती है और कहती है सॉरी शिनचैन, तुम्हें मेरी वजह से दोबारा डांट पड़ी। और फिर हमारा शिनचैन उसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरी फैमिली के साथ आखिर किया क्या है। तो वो कहती है कि हम सब फैमिली ही तो हैं, और वो शिनचैन को भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, पर शिनचैन अपने काइंड नेचर की वजह से हिप्नोटाइज नहीं होता। पर तभी शिनचैन उसे एक बैड पर्सन बोलता है तो वो फिगर सैड हो जाती है और जवाब में कहती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उन सारी बच्चों की एनर्जी बनी हुई है जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी तरीके से टाइम नहीं दे पाते और जो बच्चे बिल्कुल अकेलेपन में रहते हैं। और शिनचैन की इतनी अच्छी फैमिली को देखकर उनका मोटो भी यही था कि वो शिनचैन की फैमिली का एक पार्ट बन सके। फिर शिनचैन बोलता है कि ठीक है, अगर यही बात है तो तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, पर वो ब्लैक फिगर शिनचैन को मना कर देती है। और फिर ये एपिसोड पॉजिटिव वाइब के साथ यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट द क्रीपी गेम। तो फ्रेंड्स शिनचैन के इस सेकंड एपिसोड में एक मिस्टीरियस गेम के बारे में बताया जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में शिनचैन और उसके दोस्त पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी शिनचैन को एक पेपर मिलता है जिस पर अजीब सी लाइंस बनी होती हैं और फिर शिनचैन अपना और अपने दोस्तों का नाम उस पर लिख देता है। तभी वहां पर नैनी भी आ जाती है, पर जब नैनी उनके पास आ रही होती है तभी उस पेपर पे ये लिखने लग जाता है कि वो गड्ढे में गिरने वाली है, और तभी नैनी गड्ढे में गिर भी जाती है। फिर बोचैन के बारे में पेपर में ये लिख गया होता है कि वो गिरने वाला है, जिसके बारे में जानकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगता है, पर वो पत्थर से टकराकर अचानक से गिर जाता है। और इन सब चीजों को देखकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर बोचैन कहता है कि ये एक मिस्टीरियस गेम है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि ये गेम अपने प्लेयर्स के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है।
ठीक ऐसा ही कजामा के साथ भी होता है। फिर मसाओ का चांस आता है पर मसाओ के बारे में गायब होना लिखा होता है और फिर वो धीरे धीरे गायब होने भी लग जाता है। इसलिए शिनचैन उसे बचाने की कोशिश करता है और बहुत कोशिश करने के बाद मसाओ को बचा भी लेता है। पर फिर जब शिनचैन की बारी आती है तो वो खुद गायब होने लगता है। इसलिए कजामा उस पेपर पर लिखे शिनचैन के नाम को गलत कर देता है जिससे शिनचैन बच जाता है। तभी वो पेपर हवा में उड़ जाता है और आखिर वो पेपर कहाँ से आया था और वो पेपर लोगों के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कैसे करता था ये किसी को नहीं पता।